बाबा विश्वनाथ की जय। आज आपके समक्ष रावण इतना घोर विद्वान था ज्योतिष का, उसने अपनी कुंडली पढ़ी पर गुनी नहीं। आप देखें, जब जब अधर्म बढ़ता है तो प्रभु अवतार लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी, गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, सकल धर्म दिखाई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। तब रावण के भयंकर उपद्रव से पृथ्वी तब मां गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, ब्रह्मा के पास गई, शिव के पास गई। तब उन्होंने एक मत होकर करके अधर्म के नाश के लिए योजना बनाई। रावण की कुंडली को यदि आप देखें तो तुला लग्न है, लग्न में शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा है। जिसके तुला लग्न में शनि हो तो एक श्लोक आता है फलदीपिका में, तुला को दंड मीनानाम लग्नस्थोपि शनैश्चरः, करोति भूपतेर्जन्मो वंशे जनपतिर्भवेत्। तुला को दंड मीनानाम, तुला में या धनु राशि में या मीन में यदि लग्न में शनि बैठा हो, लग्नस्थोपि शनैश्चरः करोति भूपतेर्जन्मो, राजा के घर में उसका जन्म होता है और वंश दर वंश राजा ही पैदा होते हैं। परंतु आप देखें इस रावण की कुंडली में चतुर्थ भाव में जो भूमि का स्थान है वहां उच्च का मकर का मंगल बैठा हुआ है। षष्ठम में शत्रु स्थान में शुक्र बुध बैठे हुए हैं मीन के, और सप्तम स्थान पर जय स्थान में मेष का सूर्य बैठा हुआ है, और अष्टम में बृहस्पति देव है। ये यदि कुंडली को मिलान करें तो भगवान राम और भरत की कुंडली में जैसे पांचों ग्रह उच्च के थे वैसे ही रावण के भी, परंतु अंतर है। पृथ्वी के जो अधिपति हैं और भगवान शिव हैं, इसलिए पार्थिव पूजा की जाती। जल के जो अधिदेव हैं वो गणेश जी हैं। सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था, इसलिए गणेश की प्रार्थना, अधिपति वही हैं, उनकी पहले की जाती है। अग्नि के अधिपति देवता शक्ति है, मां भगवती। यज्ञ यज्ञादि जितने होते हैं ये सब शक्ति देवता को प्रसन्न करने के लिए। और आकाश के देवता हैं विष्णु, जो शब्दों की प्राबल्यता रखते हैं। शब्द ही सब कुछ है, शब्द में, ब्रह्मांड में शब्द ही गूंज रहा है। और वायु के देवता सूर्य भगवान। आप देखें इन सब तत्वों में कितना अपना हिसाब है। हमारे शरीर को, आप अपने शरीर को देखें, ये पृथ्वी तत्व है, पैर से जान तक, उसके ऊपर में जल तत्व है, नाभि के, फिर इसके ऊपर हृदय तत्व में अग्नि तत्व है, और हृदय से ऊपर के तत्व में जो मध्य के यहाँ पर ये वायु तत्व है, और उसके बाद ये मूर्धा तत्व है, आकाश। तो जैसे पैर के स्थान से और मस्तिष्क तक ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, यहां तक चुंबकीय शक्ति प्रवाहित होती है। तो उन शक्तियों में आप देखें कि रावण का जो अष्टम में बृहस्पति था, यह आयु और मृत्यु का स्थान है। जब जो उसके ग्रह भगवान राम और भरत की तरह हैं,
भरत के गुरु चंद्रमा दोनों गुरु चांदनी योग बनाते हैं, परंतु रावण के चंद्रमा और शनि लग्न में। शनि वायुवारी ग्रह है, चंद्र जल तत्व से परिपूर्ण है, परंतु रावण का जो अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, वह बृहस्पति उसको इतना अहंकारी बना दिया कि सब उच्च ग्रह के रहते हुए भी वो अपने जीवन को गुण नहीं पाया, समझ नहीं पाया। जबकि उसने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थली गलीब लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड्डमर वयं चकार जंड तांडवं तनु नः शिव शिव। तो घोर विद्वान था रावण, संहिता का विद्वान, लेकिन अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट तजमान निहरुआ। जब आदमी को अहंकार आ जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का पतन वहां पर हो जाता है। तो मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण मयि सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दाना बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। जब अति अहंकार हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। रावण को अति अहंकार हो गया। पूरी रामचरितमानस को देखें, उसने भगवान राम का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन जिस समय शरीर छोड़ा है, मरती बेर घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। मृत्यु के समय सिर्फ राम शब्द उसके मुंह से आया, और इस राम में 3 अक्षर है, र आ म। रजोजुज से जो जन्म भया है वह ब्रह्मा है, आ से जो आस्थापन है वह विष्णु है, म से जो संहार करता भगवान शंकर है। ये तीनों का इन अक्षरों में वर्णन है राम। इसलिए भगवान राम का अंत में उसको उनधाम जाना था, मुक्ति पानी थी, और पूरे रामचरितमानस में एक ही बार उसने राम का नाम लिया। सब गुण होते हुए भी आदमी में भी अहंकार है, और उस अहंकार से वह अपने को भी जलाता है और अपने कर्मों को भी जलाता है। परंतु प्रभु की जिस पर कृपा होती है, अहंकार विगलित हो जाता है। जैसे राम और भरत परम प्रेम पूर्ण 2 भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बस विश्वराय। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों एक में मिल गए और राम भरत एक रूप हो गए। इसलिए भगवान राम ने रावण का वध किया और धेनु रूप धर गई पृथ्वी माता। जो चतुर्थ में मंगल बैठा हुआ है रावण के, वही पृथ्वी माँ दुखी थी, जबकि पृथ्वी माँ को कोई दुख नहीं था। सिर्फ माँ ने कहा, गिर सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि करुआ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। तो रावण के भय से पृथ्वी जब कांपी, सभी देवताओं ने सहयोग किया और माँ पृथ्वी की रक्षा की, और पृथ्वी रूप में भगवान ने अपना अवतार लिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।